अगर मैं कहूं कि आपको एक ही डाइट से स्किन ग्लो, स्किन में टाइटनेस, अगर आप वेट घटाना चाह रहे हो, आपके बाल झड़ रहे हैं, आप ऊपर से नीचे तक बिल्कुल यंग फिट हो जाओगे और खुद से ये लगने लगा है अब तो हम बूढ़े हो चुके, हमारी एज हो चली है, तो नहीं, बिल्कुल अपने अंदर ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। तो मैं आप सभी के सामने ऐसी डाइट प्लान शेयर करूंगी और कुछ योगा भी शेयर करूंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं शुरू से शुरू। शाम को आपको 40 मिनट तक वॉक करनी है, रेगुलर करनी है। मैं शाम को करती हूँ, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो मैं शाम को वॉक करती हूँ। कुछ मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, कुछ इस तरह से आपको एक्सरसाइज भी रेगुलर ही करनी है। 40 मिनट तक तो आपको टहलना है, तेज कदमों से टहलना है और इस तरह की एक्सरसाइज करें। अगर आपके साइड फैट है तो आप लॉन्ग जंप करें, अगर आपके पूरी फुल बॉडी का इस जंप से, इस एक्सरसाइज से कवर हो जाएगा। अगर घुटनों में दर्द है तो ये वाली मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, आपको बिल्कुल खड़े होकर करना है। आपको पैरों को ऊपर लाना है और मैं इसे दिन में भी करके आपको दिखा दूंगी, लेकिन मैं नाइट में कवर कर रही थी तो मुझे सोचा कि मैं आपको ये पूरी तरह से इसे शेयर कर दे रही हूँ। अगर आपके साइड से नीचे की तरफ फैट है तो ये वाले आपको 10-10 के रेपिटेशन करने हैं। उसके बाद में आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है, इससे आपके अगर अंडर आर्म्स के नीचे फैट है या अपर लोअर बॉडी पर फैट है, वो इससे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। 15-15 के 4 राउंड आपको करने हैं। ऐसा करने से आपको खुद दिखाई देगा कि हमारे अंदर क्या चेंज आना शुरू हो गया है। इसके बाद आपको 40 मिनट के बाद ही करने, ये नहीं कि आप रेगुलर कर लें, पहले शुरू कर लें, नहीं, पहले बॉडी को गर्म करना, वार्म अप करना है। जिनके घुटनों में दर्द है वो खड़े होकर कर सकते हैं। इसके बाद में जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है उन्हें ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। अपने जीने की पैडी पर इस तरह से 100 रेपिटेशन करने, शुरुआत में आप 20-20 कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जो मैंने डाइट चार्ट की बोला था, आपको मशरूम लेने हैं और ये आपको पनीर लेना, पनीर मैंने पहले ही बोला था आपको पैकेट वाला यूज करना, ब्रोकली लेनी है, गाजर लेनी है, अमूल का पनीर है और ये मैंने थोड़े से इसमें दाने पड़े हुए थे, उसके दाने लिए हैं और खीरा लिया, एक चुकंदर लिया है। इस तरह से ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से काट कर अभी आपको दिखाती हूँ। पूरी तरह से मैं काट लेती हूँ, वीडियो हो जाएगी लेंथी। तो इस तरह से मैंने बारीक काट लिया। मशरूम ली थी, 4 मशरूम ली थी, मुझे अकेले के लिए बनाना था, 1-2 बच्चे ले लेते हैं, उसमें अलग बात है, थोड़ा सा बच्चा टेस्ट करने में ही चला जाता है। इनको अच्छे से धोकर काट कर और मैंने 1 गिलास पानी में डुबो कर रख दिए खीरा को, और मुझे बीट रूट को बाद में यूज करना है। और इन सारी पैकेटों को मैं रख देती हूँ। देखो 4 लिए थे मशरूम, 4 अभी बच रहे, वो कल के लिए ट्राई होगा। अब ये जो पीछे से डंठल बचा इसे काट कर मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि पूरा नहीं रहेगा। अभी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, मैं हमेशा मंगा लेती हूँ। अब इसमें से 2 मुट्ठी कॉर्न मुझे इसमें डाल देना, 2 मुट्ठी कॉर्न ही यूज करने हैं मुझे बस। और क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेटर रहते हैं, आपने देखा होगा ब्रोकली भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और मशरूम है ये हमारी कैल्शियम के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा। अब गंदगी हटा देती हूँ, इसे रख देती हूँ मैं उबलने के लिए। कितनी गंदगी हो चुकी है मेरे, पता नहीं ये कीड़ा है कि मैं रसोई में गंदगी नहीं देख सकती, साथ के साथ साफ करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया उबलने के लिए। जब मैं इसे उबलने के लिए रखूंगी तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें अपना 1 चम्मच भर के अच्छे से नमक ऐड कर दें। और कोई भी नमक आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप वो वाला सॉल्ट करें, पिंक सॉल्ट नहीं, आप कोई सा भी सॉल्ट यूज कर सकते हैं। सादा घर में जो भी खा रहे हैं, पिंक सॉल्ट हो वो भी बेटर है, और मैंने नॉर्मल ही सॉल्ट लिया है, और मैं पिंक सॉल्ट भी दोनों ही ट्राई कर लेती हूँ और मेरे घर में। और जब तक एक मुझे फिर बाद में याद आया कि रसोई में एक कैप्सिकम भी रखी है, शिमला मिर्च, तो उसे भी मैं जब तक गैस मैंने कम कर दी। और एकदम याद आया जब मैं उन सामान को रख रही थी कि शिमला मिर्च डालना बहुत जरूरी होता है, लेडीज के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो इससे भी बारीक कट करके इसे भी मैं डाल देती हूँ, और इस तरह से ज़्यादा बारीक नहीं, ना ज़्यादा आपको मोटे रखने हैं। इस तरह से अब गैस कर देती हूँ मैं फुल। और इसके लिए मुझे और चाहिए मखाने, और आधी मुट्ठी लिए थे मैंने काजू, मखाने लिए थे मैंने 1.25 मुट्ठी के करीब। काजू का शेप देख रहे हो आप, हार्ट के तरीके से होता है, तो हार्ट के लिए बहुत बेटर रहता है। और ये मैंने बारीक कट के बीट रूट को रख दिया। और ये 100 ग्राम का पनीर का एक पूरा ही स्लाइड आता है, तो इसमें से आधा लिया है, क्योंकि मुझे खुद की अकेले के लिए बनाना था। बच्चे जैसे मैंने बोला था 1-2 चम्मच टेस्ट करने में ले लेते, अदरवाइज कोई बच्चा टेस्ट नहीं करता, कि वो खाना खा चुके हैं। मैं अपने लिए कर रही हूँ। और ये सारा सामान रखने के बाद रसोई देखो कर दी मैंने क्लीन, और ये मेरा उबलना रख दिया था एक गैस पर। अब रख लेती हूँ मैं दूसरी गैस पर, मुझे ये लिया था मैंने मखाने और ये काजू, इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। इन दोनों को फ्राई नहीं करना, तो कढ़ाई में इतना मैंने डाल लिया है। ये सारा
चीज़ है जो मैंने लिया था अमूल का बटर, और ये कढ़ाई में रख देती हूँ। और ये पनीर के कट करके रख दिए, और ये सारी चीज़ों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। और ये पनीर भी और ये भी सारी चीज़ें, और जब तक मेरा उबल जाए, जब ये फ्राई होगा इतना ही मुझे देर तक करना है, ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है। अब बारी आ रही होगी कितनी देर तक आपको उबाल के रखना है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ज़्यादा अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। जब तक आप इन्हें फ्राई कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप इसमें से स्किप कर सकते हो, जैसे मखाने नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, काजू नहीं है स्किप कर सकते हो, अगर हैं और अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। और मखाने तो आप जानती हो लेडीज़ के लिए कैल्शियम की कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से मैंने इसे पिघला लेती हूँ मक्खन को। मक्खन पिघलाते हुए मैं इसे देख लेगी कहीं गरम ज़्यादा नहीं उबालनी है मुझे, सिर्फ इनकी एक कच्चापन होता है ना, वो सिर्फ हटाना है। आप इसे देखोगे टच करके तो आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा कि गल चुका है, नॉर्मली गला हुआ रखना है। 5 मिनट तक फुल गैस पर कर लेना, घड़ी में देखकर 5 मिनट उबाल देना फुल गैस पर, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करोगे ना, दूसरी बार सारी चीज़ें ब्लैंकेट से आसानी से ऑर्डर कर सकते हो, और आपकी 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगी। ये नहीं कि हम इतना पैसा, आप डॉक्टरों को भी तो पैसा दोगे, आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? डॉक्टरों को भी तो पैसा जाएगा, वो जाएगा इकट्ठा, ये जाएगा थोड़ा सा हट के। ये आपकी सेहत को हेल्दी रखेगा, वजन भी घटाएगा, स्किन भी, बाल भी। और देखना मेरे बीटरूट मैंने कहा था मेरे हाथ पर लग गया। तो इस तरह से मैं देखो इसे फ्राई कर ले रही हूँ। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा हम इस तरह से ऑयल खाएंगे तो वो हमारा तो फैट घटने की जगह बढ़ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑयल से फैट बढ़ता है, लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि इससे आपका फैट बढ़ेगा तो बहुत गलत सोच रहे हो। आपका घी से, बटर से कभी फैट नहीं बढ़ेगा, आपका रिफाइंड से और कच्ची धानी ऑयल से, इनसे आपका फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, इससे नहीं बढ़ेगा। इससे आपको गुड़ जो होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया, वो अंदर जाएंगे, उनसे बैड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के मसल्स पर चिपकते हैं, इससे हमारी अंदर से ह्यूमिडिटी सिस्टम पावर स्ट्रांग होगा, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इससे नहीं बढ़ेगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं लेती हूँ छान। मैं इसे ट्राई करके देखा, नॉर्मली मुझे कच्चापन हटाना था, ये तो मैं कुछ चम्मच वगैरह नहीं थी तो मैं चक्कू से ट्राई करी थी। ये मत सोचना कि मैं इसे ये देख रही हूँ गल चुका है, नहीं कुछ नहीं, मुझे 5 मिनट तक नमक डालकर गर्म पानी में करना था। ये इस तरह की मैं आपको छलनी दिखा दे रही हूँ, इतनी बड़ी छलनी आसानी से मिल जाएगी। नहीं है तो आप आटे वाली छलनी भी ट्राई कर सकते हो, ये कहते हैं ना देसी जुगाड़, चावल छानते हो वो वाली छलनी भी ट्राई कर सकते हो। और मेरे पास ऐसी छलनी है तो मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। देसी जुगाड़ तो कुछ भी कर सकते हैं, इंडियन कहते हैं ना, इंडिया वाले हैं और यूपी वाले तो कुछ भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है, गैस को मैंने बिल्कुल लो मीडियम पर कर दिया है। उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद में अच्छे से चला देना है, बहुत अच्छे से, जो सारा थोड़ा बहुत पानी है और उसमें घी है अच्छे से सारी सब्जियों में मिल जाए। अब लास्ट में हमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारी स्किन को इतना ग्लो करेगी। स्किन के जो ये चीज़ें हैं, इसके खाने का जो कहते हैं ना, ये चीज़ें तो हमने इतनी हेल्थी बनाकर तैयार कर ली, लेकिन इसका जो कहते हैं ना और ज़्यादा, ये चीज़ें तो हेल्थी है ही, इसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएगी, जो हमारी स्किन को ग्लो भी करेगी और टेक्सचर भी इतना अच्छा बदलेगी, वो है काली मिर्च। काली मिर्च डालनी है, हरी मिर्च नहीं डालनी, लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। लाल मिर्च तो आपको भूल के नहीं डालनी, काली मिर्च थोड़ी सी अमाउंट में आपको डालनी है, जो इसका टेस्ट बढ़ जाए। अब थोड़ा सा अगर आपको नमक कम लग रहा हो, मैंने देखो बिल्कुल चुटकी भर नमक लिया है। अब मैंने इसमें लिया है पिंक सॉल्ट, वो वाला लिया था मैंने, सादा लिया था घर का। और फिर मैंने नॉर्मली आपके सामने थोड़ा सा पिंच डाला है कि ये चीज़ें जैसे वो पानी मैंने छाना है तो उसके साथ में नमक ना निकल गया हो, इस तरह से। अब इसे मुझे ढक के रख देना है ओनली 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। और इस तरह से मैं 5 बार मैं इसको देखूंगी, 2 से 3। 1 ग्लास मुझे अपना दूध गर्म करने बेटे को पिलाना है, 1 ग्लास अपना दूध। अब इसे मैं चला देती हूँ, एक बार खोल कर देख लेती हूँ। और ये रखे हैं मेरे बीटरूट और एक खीरा। जब तक मैं बीटरूट खीरा खा लेती हूँ, और ये मैं अपना बेटा आ गया था, उससे सोने जाना था, ये नाइट में सोते समय लेना, ये बात और मैं बता दूँ अच्छे से याद आ गई। सोने जा रहा था तो मैंने सोचा इसे मैं दूध दे देती हूँ, इसका ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं पीता, मुझे तो अपने लिए तेज़ गर्म करना था क्योंकि मेरा आइटम बन के तैयार हो रहा था। तो ये अपना दूध ले लेता, ये नौटंकी करता है, सूंघता मलाई नहीं खाता है, और ये बोलता है नहीं इसमें मलाई तो नहीं है, तो ये सूंघ कर ही चीज़ खाता है, पता नहीं क्या आदत है, बच्चों की अपनी अपनी आदत होती है। तो जब तक देखो मेरा बिल्कुल गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया। ये आपकी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जो आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपके मसल्स को टाइट करेगा, आपको अंदर से रीजनरेट करेगा, और आप खुद देखोगे कि हमारी स्किन डे बाई डे यंग ग्लो, और स्किन पर इतनी टाइटनेस आ चुकी है, जो महंगी महंगी क्रीम नहीं लाती है, वो ये डाइट आपको अंदर से प्रोवाइड करेगी। पेट आपका
काफ़ी हद तक इतना भरा भरा रहेगा। आपको कैल्शियम, B12, B3 सारी प्रोटीन इसमें मैंने बनाकर एक आपको डिश दे दी है और ये डिश अपनी डाइट में शामिल कीजिए। 15 दिन में अगर आपको फ़र्क ना लगे, आप खुद मुझे बताओगे कि मज़ा ही आ गया, वेट भी घट रहा है, स्किन टाइट भी हो रही है और ग्लो भी कर रही है। इस तरह से मैंने इसे कटोरे में गर्मा गर्म सर्व कर लिया। तो पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ तो आपको बिल्कुल फिट बनाकर ही छोड़ूंगी, क्योंकि ये गारंटी मैंने ली आप सभी से। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो ये गारंटी मेरी है। जय माता दी।